Hello guys, welcome back to Mass Study. दोस्तों, my name is Kamlesh Yadav and today I am going to teach you narration. दोस्तों, नरेशन जो है वो क्या होते हैं, तो आप सबको पता है कि नरेशन को अगर हम बेसिक्स चीजों समझे तो नरेशन को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। भाग नंबर 1 कौन सा है? एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मतलब शॉर्टकट भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पीच है। क्या है? स्पीच है। दोस्तों, हम नरेशन का पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक रूल्स को समझा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नरेशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और चेंज ऑफ टेंसेस क्या होता है। तो आज का ये टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज के टॉपिक को आपने समझ लिया तो समझो सारे नरेशन आज कंप्लीट हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं लास्ट तक टिके रहे तो नरेशन का कोई सा भी सवाल आ जाए, देखते ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दोगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बना दोगे, मेरी गारंटी है। करना क्या है, लास्ट तक टिके रहना है, फटाफट लाइक करना है और आज की क्लास कैसे लगी जरूर बताना है। चलिए देखिए, नरेशन को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि हमें एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दी हुई होगी, हमें उसे क्या करना पड़ेगा? हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया, शी सेड। एग्जाम में क्या सेंटेंस दिया? शी सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, शी सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो क्या आपको बेसिक रूल्स पता है? अगर आपको बेसिक रूल्स पता होंगे ना दोस्तों, तो आप आसानी से इसे चेंज कर दोगे। ये जो हिस्सा होता है ना, जो अंदर बंद है, इसे ही डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जब हम स्पीकर के वर्ड्स को, स्पीकर के सेंटेंस को एज इट इज बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एज इट इज बोलते हैं। एज जैसे कि वैसे बोलते हैं, मतलब स्पीकर के वर्ड्स को ज्यों के त्यों बोलते हैं, ज्यों के त्यों बोलते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। तो यहां पर ये जो है ना डायरेक्ट स्पीच है। अब एग्जाम में आएगा कि इसे आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसे तो हम वैसा का वैसा लिखते हैं, कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। ये सब्जेक्ट पिछली क्लास में हमने समझा था कि कैसे प्रोनाउन के चेंजेस करते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो यहां पर कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देंगे। तो आई को फर्स्ट पर्सन में रखते हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? शी है, तो इसको शी कर दिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पर जो टेंस होगा उसको किस टेंस में बदलना है। तो ये पूरा का पूरा जो टेंस है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसे हमारा है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। तो आई के हिसाब से एम लगाया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर होती है। तो यहां पर शी के साथ क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे। अब वॉज के साथ भी वर्ब का एनजी फॉर्म तो आता ही है, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे? प्लेइंग लगा देंगे और ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट लगा देंगे। तो आपने एक चीज देखी, वो चीज क्या देखी दोस्तों? कि मैंने यहां पे इस एम को वॉज किया, तो ये क्या है? तो इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस में चेंज ऑफ टेंस। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ टेंस। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किस टेंस को किस टेंस में बदलते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई टेंस दिया हुआ है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस बदलना है। मतलब आप इस बात को समझिए, पहले मैं आपको नरेशन का हल्का सा बेसिक नॉलेज दे देता हूं, फिर आपको चेंज ऑफ टेंसेस समझाऊंगा। नरेशन को अंग्रेजी में 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से सुनना। एक होता है आपका डायरेक्ट नरेशन, जिसे डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट स्पीच। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे अंग्रेजी में इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। ये सारी बातें मैं लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने इसका प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो देख लीजिए, नहीं जाना हो कोई बात नहीं, इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो 2 भागों में हमने बांट दिया। नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, बताना। जब स्पीकर की बात को हम क्या करते हैं? एज इट इज बोलते हैं, है ना। स्पीकर किसी ने कोई वाक्य बोला, उसे एज इट इज बोलेंगे, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। जैसे ही सेड
आई लाइक इंग्लिश। उसने कहा कि मुझे इंग्लिश पसंद है। अब और यहां पर जब इस वाक्य को हम एज इट इज ना लिखते हुए जब इसे इसका स्वरूप बदल देंगे, यहां पर प्रोनाउन को चेंज कर देंगे, यहां पर टेंस को चेंज कर देंगे, तो वो कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, वहां पर जो ही सेड लिखा है ना, उसको वैसा का वैसा यहां पर लिख देंगे। उसके बाद ये जो प्रोनाउन है ना, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो इसे सब्जेक्ट से चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो यहां पर हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने यहां पे लगा दिया दैट, और हमने आई को बना दिया ही। क्या बना दिया? ही। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है? तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां पर लगा दिया आपका लाइक्ड। तो ही सेड दैट ही लाइक्ड, और इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने वैसे के वैसे लिख दिया। तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया, एक डायरेक्ट स्पीच को मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और आपको इस प्रकार का आंसर बनाना पड़ेगा, तो बोल दो कि भाई ये क्या है, आंसर है। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए थोड़ा फास्ट समझा रहा हूं। ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। अगर ये पास्ट में है ना, तो ही हमें अंदर टेंस के चेंजेस करने। ये लाइक को मैंने लाइक्ड क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ही सेड आ गया। अगर यहां पर ही सेज आता तो चेंज नहीं करते। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कब कब हमें टेंस के चेंजेस करने हैं। बाकी चेंजेस तो हमेशा होते हैं, जैसे प्रोनाउन का चेंज हो जाएगा, है ना, टाइम का उसका अपना एडवर्ब का चेंज हो जाएगा। लेकिन जब टाइमिंग देखना पड़ेगा, अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो क्या क्या बदलाव होते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए बात को समझना है, एक एक नियम समझाऊंगा, लास्ट में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे खुद मैं आपको कन्वर्ट करके ना प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं, आपको बताऊंगा भैया बनाओ, इसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। बात को समझना, क्या बोल रहा है वो? अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्या होता है दोस्तों, यहां देखो, यहां समझ में आएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, अभी तो ये पास्ट में है भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना सेड, पर अगर यहां पर आता ही सेज, क्या आता? अगर यहां पर आता ही सेज या फिर आता ही सेड, सॉरी ही विल से, तो फिर हम यहां पर चेंजेस नहीं करते। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो कोई चेंज करना ही नहीं है। वही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। किसमें चेंज नहीं होता है? इसमें चेंज नहीं होता है। ये जो है ना, ये अंदर का सेंटेंस, इसमें बदलाव नहीं करना है। देखिए एग्जाम्पल समझिए। एक सेंटेंस है डायरेक्ट। क्या सेंटेंस है? डायरेक्ट। ही सेज, उसने, वो कहता है, क्या कहता है? रवि रीड्स बुक, रवि किताब पढ़ता है। अब वो कहता है रवि किताब पढ़ता है, अच्छी बात है। अब हमने जैसे हम, ये तो क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। एग्जाम में बोला इनडायरेक्ट बनाओ, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे ना, तो ही सेज तो वैसा का वैसा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया। रवि सब्जेक्ट है तो रवि को वैसा का वैसा लिख दिया। वैसे चाहे तो हम यहां पर रवि की जगह पर ही भी लिख सकते हैं, वो भी मान्य होगा, क्योंकि यहां पर वैसे आई भी फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, नाम है, तो नाम को हम नाम ही रखेंगे, पर चाहे तो नाम को हम फर्स्ट पर्सन मानकर यहां पर ही लिख सकते हैं। यहां पर लिखा है रीड, तो देखो हम, अगर ये यहां पर ही सेड होता ना, अगर ये पास्ट में होता ना, तो इस रीड को हमें रीड यानी सेकंड फॉर्म रेड करना पड़ता। पर चूंकि यहां पर ये रिपोर्टिंग व प्रेजेंट टेंस में है, ही सेज लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। रवि रीड्स बुक वैसा का वैसा आ जाएगा। यहां पर देखिए द फार्मर हैज सेड, फार्मर कह चुका है ना, द फार्मर हैज सेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द फार्मर हैज सेड, फार्मर कह चुका है। क्या कह चुका है? श्याम इज स्टैंडिंग देयर।
फार्मर क्या बोल चुका है, श्याम इज स्टैंडिंग देयर। ये सेंटेंस हो गया। आप कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे कन्वर्ट करते। अब यहां पर द फार्मर हैज सेड, यहां तक लिख दिया, ऐसा कैसे, ये कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। द फार्मर हैज सेड दैट, श्याम नाम है तो वैसा का वैसा। यहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। श्याम इज स्टैंडिंग देयर, श्याम वहां खड़ा है, तो इज का इजी लिखा हमने, वॉज वर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये प्रेजेंट में आ गया। अगर ये प्रेजेंट में आ जाएगा तो हमें फिर अंदर टेंस के चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहां पर श्याम इज स्टैंडिंग देयर, अब ये देयर है ना, इसको बदलना है, इसे हम हियर कर देंगे क्योंकि ये एडवर्ब है। ठीक है, तो टेंस को छोड़कर बाकी चेंजेस करना है। ठीक है, टेंस को छोड़कर बाकी चेंजेस करना है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पर ना, यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट, सॉरी वो फ्यूचर में। सीता विल से राम इज ऑलवेज राइट, सीता कहेगी राम हमेशा सही है। ठीक है, अब इसे आपको एग्जाम में कन्वर्ट करने को बोला तो सीता विल से वैसा का वैसा लिखा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लिखा, राम इज ऑलवेज राइट वैसा का वैसा लिख दिया। वी हैव नॉट एनी चेंजेस। क्यों नहीं, क्यों चेंजेस नहीं किया, क्योंकि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर या तो प्रेजेंट में होगी या फिर काय में होगी, पास्ट में होगी, तो हमको कोई बदलाव नहीं करना है, कोई चेंजेस हमें नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना बेटा, जो डायरेक्ट स्पीच होता है जिसे क्वेश्चन कहा जाता है, जैसे ही सेड आई एम बिजी, इस बात को समझो, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो हम जब इसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम इसको ना ऐसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, ऐसा। हम यहां पर लिखते हैं ही सेड दैट, और ये फर्स्ट पर्सन है तो रिप्लेस किया सब्जेक्ट से ही, और ये इजेमार को वॉज वर करते हैं, ही वॉज बिजी। तो ये हमने कब यहां पर वॉज लगाया, जब ये सेड आया। अगर इसकी जगह पर होता ही सेज आई एम बिजी, तो पता है ये कैसे बनता, आपको पता है ये कैसे बनता, तो पता है ये ऐसे बनता कि ही सेज, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वर्ब के साथ एस एस लग गया, तो ही सेज, यहां पर दैट तो लगाते ही लगाते, इसको भी चेंज करते सब्जेक्ट से, लेकिन इसके साथ इज बिजी आता। मतलब आपको एज इट इज सेंटेंस नहीं लिखना है, लेकिन इसका टेंस बदलना नहीं है, इसका टाइम नहीं बदलना है, बाकी सारे बदलाव करने हैं। आई के हिसाब से एम लगा था, हमने ही के हिसाब से इज लगा दिया, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस अभी भी प्रेजेंट में है। उसी प्रकार अगर यहां पर ये विल आ जाता, ही विल से, क्या आ जाता, हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर यहां पे आ जाता ही विल से, तो भी हम इस सेंटेंस को ऐसा ही बनाते, ही विल से दैट ही इज बिजी। समझ में आया। तो ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर टेंस का बदलाव नहीं करना है। टेंस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, टेंस अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, टेंस अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा। बाकी प्रोनाउन के चेंजेस, एडवर्बियल चेंजेस, ये सारे चेंजेस सब्जेक्ट या प्रोनाउन के चेंजेस करने ही करने हैं, सिर्फ टेंस के चेंजेस नहीं करने। वापस आ जाते हैं यहां पर, देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित प्रकार चेंज होगा। तो ये अब आ गया मेन मुद्दा, अब यहां से हमारे चालू होते हैं नरेशंस। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में आ गई, जैसे ही सेड आ गया, तो फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें टेंसेस का चार्ट याद होना चाहिए। देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर देना है पास्ट इंडेफिनिट। क्या कर देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर देना है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ये डायरेक्ट है, ही सेड, उसने कहा, ही सेड आई लाइक फिश वेरी मच, मुझे मछली बहुत पसंद है, उसने कहा। तो यहां पर ही सेड तो वैसा का वैसा, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाते हैं दैट, और उसके बाद ये कौन सा सब्जेक्ट है भाई, आई है।
अब आई कौन सा पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। अंग्रेजी में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए और जो नए हैं उनको पता चल जाए। अंग्रेजी में पर्सन की 3 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को रखते हैं, सेकंड में यू को, और थर्ड में जितने भी बाकी बचे हैं उनको रखते हैं, ही शी इट या फिर आपका दे। ये 4 लोग इधर आ जाएंगे। तो जब भी मैं फर्स्ट पर्सन बोलूं दिमाग में आई वी आना चाहिए, जब भी मैं सेकंड पर्सन बोलूं दिमाग में यू आना चाहिए, जब भी मैं थर्ड पर्सन बोलूं दिमाग में ही शीट आना चाहिए, ही शीट दे आना चाहिए। ठीक है, तो नियम क्या बोलता है, नियम ये है, ये सन याद कर लो। क्या याद कर लो, एक ट्रिक बता रहा हूं, आप ये याद कर लो। क्या ट्रिक है, सन वाली ट्रिक याद कर लो कि सब्जेक्ट को हमेशा फर्स्ट पर्सन से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन से, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और एन मतलब नो चेंज। ये मैं कल बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए कि यहां पर ये जो आई आया ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो बदलता है ना, फर्स्ट पर्सन जो जाता है वो चेंज होता है आपका सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही सेट के बाद दैट लगाया, आई को ही बना दिया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही लगा दिया। अब लाइक का, अब ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो नियम क्या बोलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो ये आई लाइक फिश की जगह पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो ही और यहां पर लाइक्ड कर दिया, मतलब इस लाइक को लाइक्ड बना दिया। फिश वैसा का वैसा, वेरी वैसा का वैसा, मच वैसा का वैसा। तो सेंटेंस बन गया, ही सेड दैट ही लाइक्ड फिश वेरी मच, मतलब हमने टेंस का बदलाव कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर मैं कुछ और सेंटेंसेस आपको बताता हूं। नियम क्या सीखा हमने, हमने नियम ये सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, यानी कि अगर वहां पर डू डज दिया है तो उसे क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। ये चेंजेस भी तो याद रखने हैं ना। जैसे ही सेड, उसने कहा, ये क्वेश्चन आया, ही सेड आई ईट फूड, है ना, आई ईट फूड। अब जब इसका पैसिवाइज हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही सेड वैसा का वैसा, ही सेड वैसा का वैसा। ठीक है, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दिया। कौन सा वर्ब का फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म कर दो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ईट का ऐड होता है, और ये फूड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच में, अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, जैसे ही सेड आई डोंट लाइक पिज्जा, क्या बोला उसने कि उसे पिज्जा पसंद नहीं है। इसे कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या है, ही सेड वैसा का वैसा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा, ये इसकी जगह पर दैट लगाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई कौन सा पर्सन है, बताओ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अरे यहां पर अभी आपको बताया ना, यहां पर देखो, यहां पर देखो ये चार्ट बनाया था, आई वी को फर्स्ट पर्सन रखते हैं, तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन किससे रिप्लेस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है, जैसे आते हैं वैसे ही आते हैं। तो वापस चलते हैं बात पर। तो ही सेड दैट हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ही सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो आई का ही हो गया। आई का ही क्यों हुआ, क्योंकि इससे रिप्लेस होगा, मतलब आई की जगह पे ही आ जाएगा। अब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाओ। नेगेटिव है तो आई डोंट आया, यहां पर डिड नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिड नॉट। और फिर यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, क्योंकि डिड नॉट आता है तो सेकंड फॉर्म नहीं आता है। तो ही डिड नॉट लाइक पिज्जा, ही डिड नॉट लाइक पिज्जा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 प्रश्न किए, एक क्वेश्चन नंबर ये किया और दूसरा क्वेश्चन नंबर ये किया।
ठीक है, कर लोगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अगला नियम देख लेते हैं। देखिए अगला नियम क्या है, यहां पर वापस आ जाइए, ये तो हो गया था ये वाला। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये रीड कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। मान लो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है आपका, तो ही सेड, क्या बोला इसने, ही सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। दिमाग की बत्ती जली कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो सारे चेंजेस करने हैं। तो ही सेड आई एम राइटिंग अ पोयम, मैं एक पोयम लिख रहा हूं। ये आपने देखा इजेमार प्लस आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो एक कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट बनाओगे तो ही सेड वैसा का वैसा। ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, इसको आप सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दो, तो ही सेड दैट, ये कॉमा को हटाकर दैट लगाया, आई की जगह ही लगाया, और इजेमार को कर दिया वॉज, ही वॉज राइटिंग अ पोयम। ठीक है, सिंपल है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है, आप मुझे एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लीजिए आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आई एम वेटिंग, I am waiting for you. I am waiting for you. She said to me, I am waiting for you. बताओ कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? She said to me, I am waiting for you. ठीक है, उसने मुझे कहा कि वो मेरा इंतजार कर रही है। She said to me, I am waiting for you. अब बताइए, इसको बनाना है तो इसका आंसर बताओ, बताइए आंसर बताइए, चैट में बताइए। देखिए ये शी वैसा का वैसा, ये सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी वैसा का वैसा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर सेड अकेला आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड अकेला है तो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन सेड के बाद अगर टू या ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको सेड टू को टोल्ड कर देते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा है इसको हम दैट लगा देंगे। ये जो फर्स्ट पर्सन आई है इसे रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट से, तो ये शी हो जाएगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसे बना देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पर वॉज आ जाएगा, और वॉज के बाद आ जाएगा वेटिंग, वेटिंग के बाद आ जाएगा फोर। अब यहां पर यू है ना, तो इसे भी बदलना पड़ेगा। यू कौन सा पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहां पर यू को बदल देंगे मी में। जितने भी प्रोनाउंस आते हैं सबको बदलते चलना है, ऐसा नहीं कि यहां पर बदल दिया और भूल गए, सेंटेंस छाप दिया वैसे के वैसे, ऐसा नहीं करना है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो शी टोल्ड मी दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी, इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। कहां गया, ये रहा, ये तीसरा नियम। हमने पहला नियम कौन सा पढ़ा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। जैसे यहां देखिए, लुक एट हियर, ही सेड टू मी, पहले समझ लो फिर नोट्स बनाना। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पहले इस क्लास को देखें, अच्छे समझे, फिर जो है सेकंड टाइम देखकर नोट्स बनाए तो पक्का हो जाएगा कार्यक्रम। क्योंकि कई बार ना हमें कोई चीज एक बार में समझ नहीं आती, और हमेशा बोलता हूं कि नरेशन का कोई क्लास एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, इसके 2 से 3 क्लास बनेंगे, है ना, 1-1 घंटे के। तो पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं जिसमें मैंने सारा बेसिक डिस्कशन किया, चेंज ऑफ प्रोनाउन आपको समझाया, अभी मैं चेंज ऑफ टाइम आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पर सी ही सेड टू मी, डायरेक्ट स्पीच क्या है, ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर, तो ही सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया, ये पहला नियम बदला। तो ही टोल्ड मी, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया दैट। अब सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब ही को यहां ले आए, सॉरी सब्जेक्ट को यहां लेके आ गए। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हम सबको पता है हैड होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ही हैड,
हैव को हैड बनाया, रिटर्न वैसा का वैसा, क्योंकि रिटर्न भी थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, तो ही हैड रिटर्न अ लेटर। इस तरीके से हम बना देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया क्वेश्चन, ये आप करके दिखाएंगे, मैं आपसे प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। ही सेड टू हर, उसने उसे कहा, क्या कहा? यू हैव डन वर्क, तुमने कार्य पूर्ण कर लिया है। यू हैव डन वर्क, इसको कैसे बनाओगे? उसने उसे कहा यू हैव डन वर्क, तुमने कार्य पूर्ण कर लिया है। कैसे बनाएंगे भाई, बताओ जरा। तो बहुत आसानी से हम इसे बना सकते हैं। कैसे? ही सेड, इस सेड टू को हम बनाएंगे टोल्ड। ही सेड, तो ही टोल्ड हर, यहां तक समझ में आया? इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। कौन सा पर्सन है? यू, तो यू सेकंड पर्सन है, किससे रिप्लेस होगा? ऑब्जेक्ट से। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? हर। अगर यहाँ पे आई होता तो हम ही लगाते, लेकिन यहाँ पे यू है तो यू को रिप्लेस करते हैं इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, हर। अब हर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन यू सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि इसका जो स्थान है, अगर आप इस वाक्य को देखेंगे तो इसका स्थान सब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इस हर को बना देंगे शी। क्या बना देंगे? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इरेज हो गया। हर को बना देंगे शी, तो ये शी हो गया। और ये कौन सा टेंस है? हैव लगा है, तो ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट कर दो। तो शी हैड डन वर्क, समझ में आया? शी हैड डन वर्क। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए कैसे बदलता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो यहां पर उसकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज, हैव प्लस बीन। अब इसे इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे? हैड बीन कर देंगे। आप चाहो तो ऐसे हिंट भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट हिंट्स ऑल्सो। देखिए सेंटेंस क्या है? शी सेड, सेंटेंस क्या है? शी सेड हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे आई मिसिंग है, यहां पे आई मिसिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है? टाइपिंग। ठीक है, तो शी सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो हमने यहां पे आई मन से लगा दिया। आप देखिए शी सेड वैसा का वैसा, हमने कॉमा हटाकर दैट लगाया, आई को हमने फर्स्ट पर्सन शी से बदला, शी, और हैव बीन का क्या कर दिया? हैड बीन। हैव बीन का क्या कर देंगे? हैड बीन। वर्किंग सिंस मॉर्निंग वैसा का वैसा। तो याद क्या रखना है कि अगर हैज बीन आ जाए तो उसे हैड बीन कर देना है। चलिए एक प्रश्न और करके यहां देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। ही सेड, उसने कहा, ही सेड शी हैज बीन, उसने कहा शी हैज बीन वर्किंग सिंस इवनिंग, वह इवनिंग से वर्क कर रही है। कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलें। आंसर लिखा ही सेड वैसा का वैसा, कॉमा हटाकर क्या लगाया? दैट लगा दिया। ये कौन सा पर्सन है जरा बताओ तो जरा भैया, कौन सा पर्सन है? शी थर्ड पर्सन है, तो यहां पर शी हमने वैसा का वैसा लगा दिया। इसको मत यहां से शी को बदल के ही मत कर देना, इसलिए पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों एग्जाम में ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। इंग्लिश ग्रामर का अगर एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश ग्रामर आने वाली है, तो आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्टिव रहते हैं उसी प्रकार से, क्योंकि लगातार चेंजेस होते हैं। अब ये हैज बीन है ना, इसको हैड बीन करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया जाता है। तो शी हैड बीन, बाकी बचा हुआ वैसा का वैसा, शी हैड बीन वर्किंग सिंस
मॉर्निंग, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पैसिव वॉइस पढ़ लिया। आगे देखिए अगला, ये तो हो गया अगला। अब अगला आ जाता है पास्ट, है ना भाई। हमने प्रेजेंट को तो किस में चेंज कर दिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस आ रहा था, भाई ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें प्रेजेंट टेंस आ रहा था, तो हमने सारे प्रेजेंट टेंस को पास्ट कर दिया। इंडेफिनेट को प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया। मतलब सारे प्रेजेंट को उठा के पास्ट में डाल दिया। लेकिन पास्ट अगर खुद इसमें आ जाए तो पास्ट को पास्ट में ही बदलते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनेट अगर आता है ना, तो उसे पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। थोड़ा क्रूशियल है लेकिन समझ में आ जाएगा। मतलब पास्ट अगर ये तो रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है ही, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में आ जाए तो उसको पास्ट में ही बदलते हैं। कैसे बदलते हैं देखो, ही सेड, उसने मुझे कहा, आई फॉट विथ अ टाइगर, मैंने एक शेर से लड़ाई की। मैंने किससे लड़ाई की, शेर से। अब देखिए ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये तो पास्ट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। तो नियम क्या बोलता है, अगर यहां पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस आए तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो उसे आपको हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। क्या कर देना है, हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कर देनी है। तो देखिए ये ही सेड तो वैसा का वैसा, कॉमा हटाकर दैट लगाया। आई जो फर्स्ट पर्सन है इसे हमने सब्जेक्ट से रिप्लेस किया, ही सेड दैट ही, और फिर यहां पर मन से हेड और फॉट लगा दिया। देखिए फॉट सेकेंड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म भी फॉट ही होती है, तो वैसा वैसा लिखा, लेकिन यहां हेड लगाया तभी तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। भाई पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या है, हेड है ना, तो हेड लगा दिया फॉट, बाकी वैसा का वैसा। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिया हमने, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, मान लेते हैं। ही सेड आई कॉल्ड हिम, उसने मुझे कहा कि मैंने उसे कॉल किया। अब आपको सोचना ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है जब भी नरेशन बनाओ ना तो डोंट थिंक मच, सीधा कन्वर्ट करो। क्योंकि जो नियम, अगर हमें अच्छे से नियम याद है ना, तो हम कन्वर्ट करते जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिकली राइट आ जाएगा। तो नरेशन हवा है, मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 बार इनको पढ़ोगे तो आ जाएगा। देखिए ही सेड, कॉमा हटाकर क्या लगाया, दैट लगाया। आई कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट आई है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट से रिप्लेस करो ही, वैसा का वैसा। कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो नियम क्या है, अगर इंडेफिनेट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कर देंगे। तो यहां पे हेड लगाया और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हुई। अब ये कौन सा पर्सन है, हिम, तो ये ही का अपोजिट क्या होता है, हिम होता है ना। तो भाई ये तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को वैसा का वैसा लिख देंगे हिम, कोई चेंजेस नहीं करना है। तो हमारा आंसर आ गया ही सेड दैट ही हैड कॉल्ड हिम। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ही सेड आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उसे नहीं मिला। इसको बनाओ जरा, सेंटेंस नेगेटिव आ गया तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। ही सेड दैट, सब्जेक्ट को रिप्लेस करो ही से, और डिड नॉट की जगह पे हैड नॉट कर दो। डिड नॉट की जगह पे क्या कर दोगे, हैड नॉट, और मीट का थर्ड फॉर्म मैट और हिम। तो क्या क्या बदलाव किए हमने, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था उसे थर्ड फॉर्म कर दिया, और डिड नॉट की जगह पर हैड नॉट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि पहला सेंटेंस इंडेफिनेट में था। समझ में आ गया। तो पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट के परफेक्ट में कर देंगे। वैसे चार्ट बना के आपको दूंगा तो वहां और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नियम देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर वॉज वर्ड दिखे
तो उस वॉज वर्ब को हमें कर देना हैड बीन। क्या कर देना हैड बीन कर देना, यही तो बात है ना, चेंज कर देना है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए डायरेक्ट है, शी सेड, उसने कहा, आई वॉज प्लेइंग अ गेम, मैं एक गेम खेल रहा था। शी सेड आई वॉज प्लेइंग अ गेम, तो हमने क्या बोला, शी सेड और कॉमा हटाकर दैट लगाया। इसके बाद ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से रिप्लेस करो तो शी आ गया। उसके बाद ये जो वॉज है ना, ये वॉज वर्ब को हम कर देंगे हैड बीन, तो शी हैड बीन। और देखो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो उसमें भी तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, तो शी हैड बीन प्लेइंग अ गेम। यहीं पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, शी सेड टू मी, हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया रिपोर्टिंग वर्ब, आई वॉज कॉलिंग यू, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। बनाइए इनडायरेक्ट, तो हमने बना दिया इनडायरेक्ट, थोड़ा पीछे से लेंगे, तो यहां पर देखिए शी सेड वैसा नहीं, शी टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि सेड टू है ना तो टोल्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सेड टू है तो टोल्ड लगाना पड़ेगा। शी टोल्ड मी, और यहां कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगा देंगे, दैट, शी टोल्ड मी दैट, और ये सब्जेक्ट आई है ना, क्या है आई, तो आई को हम रिप्लेस करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो शी टोल्ड मी दैट शी, और कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बना देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो शी हैड बीन, और फिर यहां पर वर्ब है कॉलिंग। अब ये देखो कौन सा, ये कौन सा पर्सन है, यू, तो ये है सेकंड पर्सन, किससे रिप्लेस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, मी। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, अरे हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है, क्लियर है, समझ में आया कैसे चेंज ऑफ टेंसेस होते हैं। आगे देखिए, तो इसको हम ना एक चार्ट के थ्रू स्टडी कर लेते हैं, देखिए कैसे हम बदलते हैं। देखो हमने इधर लिख दिया डायरेक्ट, इस चार्ट को ना आप याद कर लो, डायरेक्ट स्पीच, और इधर हमने लिख लिया इनडायरेक्ट स्पीच। हमने क्या करना है, अगर किसी वाक्य में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देना है, ठीक है। और अगर उस वाक्य में डू या डज आ जाए, क्योंकि नेगेटिव में ही आएगा, तो उसे डिड बना देना है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट, समझ में आया। अब अगर इजेमार आ जाता है ना किसी वाक्य में, इजेमार, तो इनडायरेक्ट में उसे वॉज वर कर देंगे, क्या कर देंगे, वॉज वर। थोड़ा अच्छे से लिखना, वरना आप बोलोगे सर कैसी राइटिंग है, बड़ा लिखना आसान नहीं होता है, बोर्ड पर हाथ फिसलता है। यहां पर अगर हैजेव आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो आप याद कर लो कि उसे हमें हेड करना है, मतलब प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कर देना है। अगर यहां पर आ जाए हैज बीन या फिर हैव बीन, मतलब अगर बीन लगा हुआ आ जाए, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी वही चेंज करेंगे, हैज हैव बीन को हैड बीन कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहां पर, अब ये तो प्रेजेंट पूरा कन्वर्ट हो गया पास्ट में, अब अगर ये वाली सिचुएशन इधर साइड आ जाए, मतलब डायरेक्ट में ही आ जाए, तो या तो अगर आपको V2 आ जाए या अगर आपको डिड आ जाए, तो आपको V2 या डिड को, किसको, अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लिखा हुआ आ जाए, किस में लिखा हुआ आ जाए, अरे यार को सही करना पड़ेगा, डिड, तो आपको इस सिचुएशन में इस V2 डिड को बना देना है पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अगर
इधर की साइड अगर वॉज वर आ जाए तो वॉज वर उधर जाके क्या बन जाता है, हैड बीन बन जाता है। इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको हैड बीन बना देना। ये टेंसेस के चेंजेस हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट को पास्ट कर दिया और दो पास्ट को फिर वापस पास्ट कर दिया, बाकी आगे देखेंगे। अब बचा फ्यूचर, तो फ्यूचर का विल का वुड होता है, शेल का शुड होता है। आगे देख लेते हैं नियम। देखिए अगला नियम क्या बोल रहा है भाई, जो इजेमार होता है ना वो बदल जाते हैं वॉज वर में। मान लो बीवर्ब का सेंटेंस आ गया, जैसे ही सेड आई एम इल। वैसे तो ये प्रेजेंट सिंपल का इसको टेंस बोल सकते हैं, पर इसे बीवर्ब भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि कोई वस्तु व्यक्ति क्या था। तो डायरेक्ट है ही सेड आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो आप इजेमार आ जाए तो उसे वॉज वर कर दो। तो ही सेड कॉमा हटाकर हमने दैट लगाया, और आई फर्स्ट पर्सन है ना, बार बार इसलिए बोलता हूं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ताकि आपको याद हो जाए। आई को ही कर दिया, इजेमार को क्या करना है, वॉज। तो ही के हिसाब से वॉज लगेगा, तो ही वॉज इल। तो उसने डायरेक्ट क्या बनाया, ही सेड आई एम इल। इनडायरेक्ट क्या बनाया, ही सेड दैट ही वॉज इल। इस तरीके से हम बना देंगे। अगला देखिए डायरेक्ट दे सेड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर फिर एक बार। चलिए दे सेड वी आर प्लेइंग अ गेम। दे सेड वी आर प्लेइंग अ गेम। तो यहां पर दे सेड कॉमा हटाकर दैट लगाया और इजेमार को वॉज वर कर दिया। वैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अरे चार्ट में यही तो बताया, इजेमार को क्या करना है, वॉज वर करना है, डूडस को क्या करना है, ये डिलीट कर देना है, वही बात है। ठीक है आगे बढ़ जाते। हाँ ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि विल शेल बदल जाते हैं वुड में और शुड में। जैसे शेल हो तो शुड कर देना, विल हो तो वुड कर देना, है ना। डायरेक्ट वाक्य है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई शेल वर्क एट नाइट, मैं रात को काम करूंगा। तो ही सेड टू को क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। मी वैसा का वैसा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा, सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही, और ये शेल को ना हमने करना क्या था, इस शेल को हमने शुड करना था, लेकिन हमने वुड क्यों किया, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट बदल गया ना। अगर यहां पर सब्जेक्ट आई आता तो शुड लगाते, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ लगता है विल, और विल का हो जाएगा वुड। तो ही वुड वर्क एट नाइट। उसी प्रकार यहां देखिए दे सेड वी शेल हैव डन आवर जॉब। तो दे सेड, उसके बाद दैट लगा दिया। दैट लगाने के बाद ये जो वी है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, तो दे से रिप्लेस कर दिया। तो दे सेड दैट दे वुड हैव डन दियर जॉब। अब कैसे बनाया, तो दे लगाया, इस शेल को हमने वुड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि दे के साथ विल आता है। तो दे वुड हैव डन, और ये आवर को हमने दियर किया। क्यों, क्योंकि आवर किससे निकला हुआ है, तो वी का होता है आवर। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिप्लेस होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, दे, यहां ई आएगा। तो दे का पजेसिव फॉर्म क्या होगा, क्योंकि ये पजेसिव फॉर्म है, ये अपना एडजेक्टिव फॉर्म है, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है दियर, इस तरीके, इसलिए यहां पे दियर लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया साथियों, हमने बना दिया सेंटेंस। आगे के कुछ चेंजेस देख लेते हैं, ये मॉडल्स वाले हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, मे और कैन बदल जाते हैं माइट और कुड में। मतलब अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या आ जाए, मे और कैन आ जाए, तो उन्हें हम बदल देंगे किसमें, माइट और कुड में। सिंपल सी बात है, मे का माइट हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा। ही सेड वैसा का वैसा, आई कैन वॉक इन द इवनिंग, कन्वर्ट करेंगे तो ही सेड, मतलब कन्वर्ट एग्जैक्ट वर्ड नहीं हो चाहिए, चेंज होना चाहिए, चेंज करेंगे। ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन को ही लगा दिया क्योंकि हाँ ये सब्जेक्ट ही है, और कैन को कर दिया कुड, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। बहुत आसान है, मॉडल्स का तो बहुत ही आसान है। डायरेक्ट बनाया अगला वाला, शी सेड इट मे रेन इन द मॉर्निंग। क्या उसने कहा कि आज शायद बरसात हो सकती है मॉर्निंग में, तो कन्वर्ट किया, शी सेड दैट इट माइट रेन इन द मॉर्निंग। बस कुछ नहीं करना है, ये जो मे है इसे माइट में बदल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो आज का पॉइंट कवर किया वो क्या कवर किया, चेंज ऑफ टेंसेस। क्या कवर किया दोस्तों, चेंज ऑफ टेंसेस हमने कवर कर दिया कि भाई कैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छा चेंज ऑफ टेंसेस कब करना है, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो पास्ट में।
बाकी बहुत सिंपल है। डू डस को डिड कर दो, इज एम आर को वॉज वर, हैज हैव को हैज हैव बीन को हैड बीन, डीड या वी टू को हैड परफेक्ट में कर दो, वॉज वर को वापस हैड बीन में कर दो। मॉडल आता है कोई सा भी तो कैन को कुड कर दो, शेल को शुड कर दो, विल को वुड कर दो, यही तो है और कुछ भी नहीं है। तो बहुत आसानी से हमने चेंज ऑफ टेंस देख लिया, लेकिन ये एक पार्ट था अपना नरेशन का। अब नरेशन का एक और पार्ट आएगा जिसमें हम समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और डब्ल्यूएच में अगर सेंटेंसेस आ जाए तो उनको कैसे हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा। तो अभी 2 पार्ट और बचे हैं नरेशन के। इसके पहले का पार्ट आप जरूर देखें, फिर ये पार्ट 2 देखें नरेशन का, फिर पार्ट 3 और पार्ट 4, 2 पार्ट और आएंगे। इसमें आपका सारा का सारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक साथ भी देख सकते हो। मास स्टडी ऐप पर जाइए, वहां पर पूरा ग्रामर कोर्स है, ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, हर परीक्षा के लिए, चाहे एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम, सारी एग्जाम्स के लिए ये कोर्स एप्लीकेबल है। आप जाकर इसे ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हो, नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और आप इन सारी क्लासेस को एक साथ सिस्टमेटिकली वहां पर आप देख सकते हो। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ जिनको इंग्लिश टफ लगती है, इंग्लिश में दिक्कत है, उनके साथ आज की क्लास जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।